दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। आज की सबसे पहली खबर है महाफ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसको लॉन्च किया था करण जौहर ने और इसने लाइफ में एक ही हिट फिल्म दी है जिसका नाम है एक विलन। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म एक विलन इसकी वजह से हिट नहीं हुई थी, वो हिट इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें हम द ब्रांड के उस फिल्म के हिट होने के बाद इस लड़के ने ये मान लिया था कि ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। आप सभी जानते हैं कि ये लड़का दिल्ली का है, यानी कि नॉर्थ इंडियन है। नॉर्थ इंडियन है तो अड़ियल तो होगा ही। अड़ियल होना कोई बुरी बात भी नहीं है। एक्चुअली इस लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी एटीट्यूड। ये हर आदमी को इतनी ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है कि कोई भी बॉलीवुड में इसको पसंद नहीं करता है और यही वजह है कि आज इसका करियर तकरीबन खत्म होने को है। मार्च में इसकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है योद्धा। ये फिल्म 2 साल से बनकर पड़ी हुई है। करण जौहर इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करना चाहता था, लेकिन इस लड़के ने करण जौहर के हाथ पैर जोड़े और उससे कहा कि भाई साहब आप इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कर दो। अगर आपने इसको ओटीटी पर रिलीज किया तो मेरा करियर यहीं पर टोटली समाप्त हो जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि करण का पुराना दोस्त है, करण जौहर ने ही इसको लॉन्च किया था, तो जाहिर सी बात है करण जौहर ने इसकी बात मान ली और अब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि यह एक एक्शन फिल्म है, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को ऐसा लगता है कि अगर शाहरुख खान की पठान और जवान एक्शन फिल्में चली है तो उसकी यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अरे भाई साहब माफ कर दो गुरुजी, कैसे कैसे सपने देखते हो आप लोग। अरे कुछ तो खौफ खाया करो। अरे भाई साहब वो शाहरुख खान है, तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, डिफरेंस तो देखो। अब जबकि ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म का प्रमोशन भी बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा दुबई गया और 13,000 फीट ऊंचाई से कूदकर उसने अपनी इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। यह सब करने में खर्चा हुआ 1 करोड़ रुपए का। अब मैं सिद्धार्थ से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई साहब अगर आप 1 करोड़ रुपए खर्च ना करते, इसका पोस्टर नॉर्मल तरीके से ही रिलीज कर देते तो क्या डिफरेंस होता? सेम ही होता मेरे ख्याल में। और जिस दिन ये फिल्म रिलीज होती है अगर उस दिन आप 1 करोड़ रुपए के टिकट्स खरीद लेते तो कम से कम झूठी ओपनिंग तो लग जाती 2-3 करोड़ रुपए की। क्योंकि भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने खुद ने इस फिल्म के टिकट्स ना खरीदे तो इसकी ओपनिंग होगी 1 करोड़ रुपए। क्योंकि भाई साहब इस फिल्म को कोई देखने वाला नहीं है। सिद्धार्थ भाई आप मेरा यकीन करें, आपका ऑफिस बॉय, नाई, कसाई, धोबी भी इस फिल्म को नहीं देखेगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अभी तो आप आगे भी और बहुत पैसे खर्च करने वाले हो इस फिल्म के प्रमोशन पर, तो मेरे ख्याल में उन सब पैसों को बचा लो और उन सब बचे हुए पैसों से वीकेंड के टिकट खरीद लो। कम से कम नकली ओपनिंग तो लग जाएगी। लोगों को यह तो लगेगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने 10 करोड़ लाइफ टाइम बिजनेस कर लिया। नहीं तो भाई साहब इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 5 करोड़ रुपए से कम का। बात को समझो आप। दोस्तों आज की दूसरी खबर है बॉलीवुड के नए विलन इमरान हाशमी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये लड़का टाइगर में भी विलन था और टाइगर के बाद अब इसको बहुत सारी फिल्मों में विलन का रोल ही ऑफर हो रहा है। तो अब इमरान ने एक और साउथ की फिल्म साइन की है और उसमें भी इस लड़के का विलन का ही रोल है। आपको याद ही होगा कुछ सालों पहले बॉलीवुड का वो एक्टर सोनू सूद था जो साउथ की फिल्मों में विलन का रोल किया करता था। तो यानी कि इमरान हाशमी साउथ फिल्मों का नया सोनू सूद है। सोनू सूद के साथ तो बेचारे के कुछ ऐसा हुआ कि ना वो विलन रहा ना हीरो रहा, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ऐसा ही कुछ इमरान हाशमी के साथ होगा। ना ये बॉलीवुड का रहेगा, ना ये साउथ का रहेगा, ना हीरो रहेगा, ना विलन रहेगा। दोस्तों आज की तीसरी खबर यह है कि ऋतिक की कमर में मोच आ गई है। और आपको पता है कि जब बुढ़ापे में मोच आ जाती है तो भाई साहब कम से कम 1 महीने का रेस्ट करना पड़ता है बेड पर। बस ऐसा ही कुछ ऋतिक के साथ बुढ़ापे में हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ऋतिक 50 साल का हो चुका है, तो जाहिर सी बात है बुढ़ापा हावी हो गया है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि भाई माल वाला है तो माल लेकर उछल कूद कर रहा होगा। उछल कूद करते हुए कमर में मोच आ गई। अब बेचारा बेड पर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आदित्य चोपड़ा वेट कर रहा है कि वार 2 की शूटिंग चालू करनी है। ऋतिक भाई बुढ़ापे में उछल कूद करना बंद कर दो मेरे भाई, बात को समझो, अपनी उम्र देखो। दोस्तों आज की चौथी खबर यह है कि सिंगर गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए रिलीज हुई है। यह फिल्म टोटल 400 स्क्रीन में रिलीज हुई है और किसी में 1 शो मिला है, किसी में 2 शो मिले हैं। आपका यह जानना भी जरूरी है कि इस फिल्म को रिलीज किया है रवीना टंडन के हस्बैंड
हस्बैंड अनिल थडानी ने। और अनिल थडानी ने प्रोड्यूसर से एडवांस में 50 लाख रुपए कमीशन ले लिया है। जब निर्माता अनिल के पास गया तो अनिल ने कहा कि देखो भाई, मैं कमीशन एडवांस में लेता हूं और आपकी फिल्म तो कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी ही, तो पैसे तो बहुत आने वाले हैं, लेकिन मेरा ये उसूल है कि मैं कमीशन एडवांस में ही लेता हूं, तो आपको मुझे 50 लाख रुपए देने ही होंगे। तो दिल्ली के जो निर्माता हैं अमित भाटिया साहब, उन्होंने 50 लाख रुपए अनिल थडानी को दे दिए हैं। तो जो 50 लाख अनिल को दिए हैं वो भी वापस नहीं आने वाले हैं। और मेरे ख्याल में अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई ये फिल्म कितने में बनी। भाई साहब, इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 22 करोड़ और फिल्म की रिकवरी होगी 2 करोड़। यानी कि जो दिल्ली के प्रोड्यूसर हैं अमित भाटिया साहब, वो आए थे प्लेन में बैठकर और अब चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापस जाएंगे। जितने भी बाहर के लोग बॉलीवुड में आते हैं निर्माता बनने के लिए, मैं उनको कहता ही रहता हूं, बताता ही रहता हूं कि भाई साहब, ये जगह आपके लिए नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे ऐसे तुर्रम खान बैठे हुए हैं कि आपकी जेब कब काट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बॉलीवुड में आओगे तो आपका लुटना पक्का है, गारंटी है, कोई बचा नहीं सकता आपको। लेकिन फिर भी ये लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको निर्माता बनना ही बनना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक फिल्म बनाकर रिलीज कर देंगे तो उसके बाद तो दीपिका ढूंढती फिरेगी इनको। दीपिका कहेगी इनसे कि सर मुझे आपके साथ डिनर करना है, बात को समझो। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बॉलीवुड आपके लिए नहीं है। अगर आप निर्माता बनना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप लुटना चाहते हैं, आप अपनी मेहनत के पैसे गटर में फेंकना चाहते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए, बॉलीवुड से दूर रहिए, नहीं तो नंगे हो जाओगे। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है एल्विश यादव के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ वक्त पहले इस लड़के पर एक केस हुआ था। FIR के मुताबिक एल्विश यादव ने कुछ नाग पाले हुए हैं, खतरनाक नाग, और ये पार्टियों में उन नागों के जहर को बेचता है। नोएडा में भी एक ऐसी पार्टी हो रही थी और वहां भी इसने अपने नाग्स भेजे थे, उनके जहर को उस पार्टी में यूज किया गया था। कोई और होता तो उसी वक्त अरेस्ट हो जाता, लेकिन एल्विश यादव गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसकी वजह यह है कि ये लड़का हरियाणा से है और हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं को जानता है। तो उस वक्त एल्विश ने यह कह दिया था कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां नाग नहीं थे और उस पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन नोएडा पुलिस ने वहां से सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे थे और अब रिपोर्ट आ गई है और यह साबित हो गया है कि हां, उस पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ था। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो एल्विश यादव का गिरफ्तार होना पक्का हो गया है। अरे भाई साहब, आप कौन सी दुनिया में हो भाई साहब, आप सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एल्विश यादव कभी गिरफ्तार नहीं होगा भाई साहब। एल्विश यादव का जो ट्विटर हैंडल है वहां जाकर देख लो उसने क्या लिखा हुआ है। और भाई साहब, जिसने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा हो वो कुछ भी कर ले, उसका अरेस्ट होना बनता ही नहीं है, उसको कभी पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड के बारे में। एक जमाने में टिप्स बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। यह कंपनी बहुत सारी फिल्में बनाती थी और इसी कंपनी ने एक फिल्म बनाई थी इश्क विश्क, उसमें शाहिद कपूर को लॉन्च किया गया था। अब इसी कंपनी ने फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड बनाई है और इसमें भी नए लड़के लड़कियों को लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म में पश्मीना रोशन भी है जो ऋतिक रोशन की नीस है। यह फिल्म 28 जून को रिलीज होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि यह फिल्म चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। खैर, फिल्म चले या ना चले, लेकिन यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रोशन फैमिली इस फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से करेगी। दोस्तों, एक डायरेक्टर है जिसका नाम है बिजॉय नाम्बियर, बहुत बड़ा फ्लॉप डायरेक्टर है। आज तक इस लड़के ने अपनी लाइफ में जो फिल्म भी बनाई है वो सुपर डुपर डिसास्टर ही हुई है। और आज की 7वीं खबर इसी के बारे में है। अब इसने एक और फिल्म बनाई है जिसका नाम है दंगे। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया एक और महाफ्लॉप एक्टर जॉन अब्राहम ने। और भाई साहब, ये ट्रेलर इतना घटिया है कि बात मत पूछिए। मतलब इस ट्रेलर को देखकर आपको उल्टियां आ जाएंगी, आपकी समझ में नहीं आएगा कि लोग ऐसी फिल्म बना कैसे लेते हैं और बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। और भाई साहब, इसका हीरो कौन है? इसका हीरो है हर्षवर्धन राणे। वही हर्षवर्धन जो बहुत ज्यादा परेशान है इसलिए क्योंकि भूषण कुमार इसकी कॉल नहीं लेता। अब ऐसी वाहियात घटिया फिल्म है तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड से तो कोई इस फिल्म का निर्माता होगा नहीं, कोई बाहर का ही बंदा होगा जिसने इस फिल्म में पैसे लगाए होंगे। बिजॉय नाम्बियर ने किसी बाहर के बंदे को ही मामा बनाया होगा। जाहिर सी बात है वो बेचारा प्लेन में बैठकर आया होगा, चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापस जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर यह
यह है कि निर्माता संदीप सिंह ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया नितिन गडकरी साहब ने और इस फिल्म को संदीप सिंह खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं। संदीप सिंह इससे पहले एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं जिसका नाम था सफेद, जिसकी हीरोइन थी मीरा चोपड़ा। आज की 9th खबर है फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, जो एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है जिसमें टाइगर और अक्षय कुमार फर्स्ट टाइम एक साथ आ रहे हैं। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है आज के टॉप सिंगर विशाल मिश्रा ने और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक 19 फरवरी को रिलीज होने वाला है। तो मैं इस गाने के रिलीज होने से पहले यह कह सकता हूं कि यह गाना सुपरहिट गाना होगा। दोस्तों आज की 10th खबर है बॉलीवुड की एक और महाफ्लॉप एक्ट्रेस खुशहाली कुमार के बारे में। आप सभी जानते हैं कि यह लड़की टी सीरीज की वन ऑफ द ऑनर है। यही वजह है कि खुद ही अपनी फिल्मों में पैसे लगाकर फिल्में बनाती ही रहती है। कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्टारफिश और उसको इसने और इसके स्टाफ ने ही देखा है, बाकी किसी ने देखा नहीं है। अब इस लड़की ने एक और फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है क्रॉस फायर और इस फिल्म में हीरो लिया गया है मीठे ढीले शांतानु को। अब आप कहेंगे कि भाई ये शांतानु कौन है? ये वही है जो गंगूबाई में आलिया भट्ट के अपोजिट था। अगर आपने गंगूबाई देखी है तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं भी देखी तो भाई साहब गूगल पर जाकर इसका फोटो देख लो। ये लड़का शक्ल से ही एकदम मीठा दिखता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि ये बेचारा बच्चा है और जो खुशहाली है वो 2 बच्चों की अम्मा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म की कहानी क्या है। क्या इस फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि चाची भतीजे को कैसे प्यार करती है? अब ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि कहानी क्या है। दोस्तों आज की 11वीं खबर यह है कि रकुल प्रीत शादी के बाद हनीमून पर नहीं जाएंगी। रकुल का कहना है कि मैं अपनी शूटिंग्स में बिजी हूं, यही वजह है कि मैं हनीमून नहीं मनाऊंगी। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई ये हनीमून ऐसी क्या चीज है जिसको मनाना जरूरी होता है? इस हनीमून में ऐसा क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? अगर रकुल हनीमून के लिए नहीं भी जाएगी तो मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे कोई समझाओ तो सही। दोस्तों आज की 12वीं खबर यह है कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन चुका है। इस मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है और इस मंदिर के उद्घाटन में हमारे पीएम मोदी जी भी गए थे और वहां अक्षय कुमार जी भी गए थे और मधुर भंडारकर जी भी गए थे। यह इंडिया की जनता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि किसी गल्फ कंट्री में इतना बड़ा हिंदू टेंपल बनाया गया है। दोस्तों आज की 13th खबर है डायरेक्टर राज शांडलिया की नई फिल्म के बारे में जिसमें हीरो है राजकुमार राव और हीरोइन है तृप्ति डिमरी। इस फिल्म के निर्माता है भूषण कुमार साहब। पिछले 15 दिन से इस फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में चल रही थी और अब यह शूटिंग खत्म हो गई है। इसी के साथ तकरीबन 25% फिल्म कंप्लीट हो गई है। आज की 14th खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। आज की तारीख में रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग में बिजी है। रणवीर सिंह इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में खत्म कर लेंगे और जुलाई में डॉन 3 की शूटिंग चालू कर देंगे। रणवीर सिंह के लिए ये दोनों ही फिल्में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक फिल्म का हिट होना जरूरी है अगर रणवीर सिंह को अपना कैरियर बचाना है तो। दोस्तों आज की 15th खबर है डायरेक्टर गोल्डी बहल के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये गोल्डी बहल कौन है? एक्चुअली ये एक डायरेक्टर है जिसने कुछ महाफ्लॉप फिल्में बनाई है। कौन सी फिल्में बनाई है ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं बता सकता हूं कि बहुत सालों पहले इसकी आखिरी फिल्म आई थी जो सुपर डुपर डिजास्टर थी। कहने का मतलब यह है कि इस बंदे ने अपनी लाइफ में आज तक कोई भी हिट फिल्म नहीं बनाई है, लेकिन इसने एक इंटरव्यू दिया है और बहुत ही खुशी जताई है कि भाई कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई हैं जैसे कि पठान, जवान, गदर 2, एनिमल। इसका कहना यह है कि भाई ये चारों फिल्में 500 करोड़ क्लब की फिल्म है और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बेचारा क्यों खुश है। इस बेचारे का उन फिल्मों से क्या लेना देना है? ये बेचारा उन फिल्मों से दूर दूर से भी कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर ये इतना खुश क्यों है? अरे भाई किसी ने फिल्म बनाई, वो चली, हिट हो गई, तो इस बेचारे को क्या मिल रहा है? मेरी ये समझ में नहीं आ रही ये बात। एक कहावत है जो इन जैसों के लिए ही बनी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई साहब फिल्म किसी और ने बनाई, किसी और की चली, पैसे किसी और ने कमाए, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप क्यों उछल रहे हो? आपकी खुशी का क्या कारण है? देखो गोल्डी बहल साहब, मैं आपको इतना बता दूं कि आप कितनी तारीफ कर लो, कितने ही उछल लो, कोई एक्टर आपकी कहानी भी सुनने वाला नहीं है। आपकी फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप ऐसे सपने देख रहे हो कि आप बॉलीवुड की तारीफ करोगे, उछलोगे, कूदोगे और कोई एक्टर आकर आपकी फिल्म कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये खाली आपके सपने हैं भाई साहब। दोस्तों आज की 16th खबर यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये पूछा है
कि ये स्कीम क्या है, बाय वन गेट वन फ्री। एक्चुअली इस स्कीम को मैं आपको आसान भाषा में ऐसे समझा सकता हूं कि समझो एक थिएटर पर 2 टिकट बिकते हैं, तो एक टिकट का पैसा जाता है थिएटर ओनर को और दूसरे टिकट का पैसा जाता है निर्माता को। लेकिन जब ये स्कीम चालू होती है कि बाय वन गेट वन फ्री, इसका मतलब ये है प्रोड्यूसर ये कहता है कि भाई जो टिकट का पैसा मुझे आने वाला था वो मुझे नहीं चाहिए, वो टिकट आप पब्लिक को फ्री में दे दो। तो अगर इसके बाद 2 टिकट बिकते हैं तो एक टिकट का पैसा जाता है थिएटर को और एक टिकट का पैसा माफ हो जाता है, यानी निर्माता को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि निर्माता ने यह कह दिया है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस स्कीम के दौरान जितना भी बिजनेस होता है उसमें से निर्माता को कुछ नहीं मिलता, वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ थिएटर ओनर के लिए होता है। आप सभी जानते हैं कि शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा भी इसी स्कीम के तहत दिखाई जा रही है। जियो वालों ने थिएटर ओनर से कहा है कि भाई साहब हमें पैसे नहीं चाहिए, मुकेश अंबानी साहब के पास बहुत पैसे हैं, आप ये फिल्म पब्लिक को दिखाओ, क्योंकि हमने ये फिल्म पब्लिक के लिए बनाई है। तो जाहिर सी बात है जो पैसे आ रहे हैं वो थिएटर वालों को तो मिलेंगे, लेकिन निर्माता को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्माता के पैसे लगे हैं वो गए खड्डे में। कमाल ये है कि इसके बावजूद भी 2.5 फीट 3 इंच का हीरो शाहिद कपूर अपने आप को सुपरस्टार मानता है। बेचारे के नन्हे नन्हे हाथ है, नन्हे नन्हे पैर है, फिर भी एक्शन फिल्में करता है, फिर भी एक फिल्म का 40 करोड़ रुपए मांगता है। अरे शाहिद भाई, अरे शाहिद भाई, बॉलीवुड वालों को माफ कर दो, क्यों इनको बर्बाद कर रहे हो, क्यों इनको सड़क पर ला रहे हो? ऐसा ना करो भाई साहब, रिटायरमेंट ले लो दोस्त, रिटायरमेंट सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।